जिस भी न्यूक्लियर बंकर में वो घुसे हो। दिस इज द एंट्री टू द बंकर, आसिम मुनीर का घर। भारतीय सेना ने मुल्ला मुनीर की मौत के लिए भैरव काल का इंतजाम कर दिया है। साहब भारत के ने भी अब हम अग्नि 5 मिसाइल हमने परफेक्ट कर लिए हैं। अग्नि 5 बंकर बस्टर वर्जन 7,500 किलो का ये बंकर बस्टर बम रहेगा और 5,000 केजी का वॉरहेड लेके ये मिसाइल बंकर अंडरग्राउंड बंकर को निस्तनाभूत कर सकता है। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। ये मिसाइल जो है अगर ये दुश्मन के ऊपर डाल दिया जाए 100 मीटर डीप जाके एक तरह से सारी फैसिलिटी दुश्मन की, उनके कमांड सेंटर, टेस्टिंग फैसिलिटी, न्यूक्लियर जो भी उन्होंने रखा है सब ध्वस्त हो जाए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज आंसू कश्मीर जनरल बख्शी से बातचीत करिए भारत पाकिस्तान के मामलों के बारे में, और वो पूछ रही कि जो जंग होने के चांसेस ज्यादा है या नहीं। तो जनरल बख्शी कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर शुरू हुआ तो पहला टारगेट होगा आसिम मुनीर, और आसिम मुनीर को अगर लगता है कि ज्यादा बंकर बना के, और जनरल बख्शी ने यहाँ रिवील भी किया कि आसिम मुनीर ने बहुत सारे बंकर बनाए हैं अपने लिए और अपने जर्नलिस्ट की फैमिलीज के लिए, ताकि ऑपरेशन सिंदूर 2 में कम से कम वो सुरक्षित रहे, बाकी पाकिस्तानी मरे तो आसिम मुनीर को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो जनरल बख्शी ने कहा कि भारत के पास बंकर बस्टर मिसाइल मौजूद है और आसिम मुनीर अब अपने बंकर के नीचे बच नहीं सकता, और भारत को पता है कि आसिम मुनीर का बंकर कहाँ पे है। तो आसिम मुनीर की जिंदगी ऑपरेशन सिंदूर 2 में बचेगी नहीं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। अब मुझे 5-6 बंदे आपके निकालने की जरूरत नहीं, ठोकने की जरूरत नहीं, केवल एक बंदा काफी है। वो कहाँ है वो हम ढूंढ निकालेंगे, और जरूर जिस भी न्यूक्लियर बंकर में वो घुसे हो। और बाय द वे पहला ऑर्डर जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद आसिम मुनीर ने दिया है वो ये है कि साहब 6 न्यूक्लियर कमांड पोस्ट बनाए जाएं, 5 न्यूक्लियर अंडरग्राउंड बंकर जिसमें ये बड़े बड़े सीनियर अफसरान, उनकी फैमिलीज, स्टाफ सब घुस सके। साहब भारत के ने भी अब हम अग्नि 5 मिसाइल हमने परफेक्ट कर लिए हैं, और 5,000 केजी का वॉरहेड लेके ये मिसाइल बंकर अंडरग्राउंड बंकर को निस्तनाभूत कर सकता है। और यकीन मानिए अगर लड़ाई खुदा ना खास्ता फिर होती है तो पहली टारगेट हमारी होगी आसिम मुनीर। जिस भी बंकर में घुसा है 5 के 5 बंकर हमको उड़ाने पड़े हम उड़ा देंगे। हमने जो है आपका नूर खान का एयरबेस में जो कमांड पोस्ट था उसको भी उड़ा दिया था। जो मुरीद एयरबेस में कमांड पोस्ट था उसको भी हमने, जो ड्रोन कमांड पोस्ट था उसको भी हम अपने रफाल के स्पाइस बॉम्ब्स और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से हम उड़ा पाए थे। तो इनका ये सोचना कि मैं सिंगल पॉइंट कंट्रोल कर लूंगा, चाहे पाकिस्तान का आवाम मरे न्यूक्लियर वॉर में, अपनी फैमिली तो इन्होंने भेज दी है अमेरिका, और खुद भी अमेरिका की ड्यूअल सिटीजनशिप लेके बैठे हुए हैं कि मैं तो वहां भाग जाऊंगा। एक तो ये सिंगल पॉइंट कंट्रोल हम बिल्कुल वही देख रहे हैं जो गलती आपने 71 में कह दी थी वो गलती दोबारा हो रही है। नंबर दो उस वक्त भी 1971 के वक्त में आपको याद होगा कि जो याह्या खान थे वो रिचर्ड मिलहाउस निक्सन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत चहेते और क्लोज हो गए थे। तो मतलब बड़े चहेते वो भी बने हुए थे, जैसे कि अब ये चहेते बन रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को जाके बोला सर आई एम द गो टू मैन इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। ये टाइम मत वेस्ट करिए ये बटलरों के साथ, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ये बेकार है। मैं हूं इन चार्ज, मैं हूं सिंगल पॉइंट कंट्रोल, मेरे से बात करिए। तो उसने कहा आजा बेटा यहाँ बैठ जा, तू ईरान के खिलाफ लड़ाई हुई तो हमारी मदद करेगा, करूंगा। जहां सिंगल पॉइंट कंट्रोल आप लाओगे गलतियां हो रही हैं,
और गलतियां इस दर्जे की हो रही हैं जो कि विच कैन थ्रेटन द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। ईरान आपसे खुंदस में है, अफगानिस्तान आपसे खुंदस में है। भारत को अब आप कह रहे हैं कि साहब हम तो टेररिज्म से बाज आने का कोई नाम ही नहीं लेंगे। अब जो है वो वहां पे पहुंचाई जा रही है अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलो, कोई 15,000 किलो की फिगर बता रहा है कि जो बांग्लादेश से भेजी जा रही है भारत में फिर से बम फोड़ने के लिए, भारत में केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने के लिए, डॉक्टरों को राइसिन बनाना का जहर बना के पानी में घोलना, हवा में घोलना वगैरह ये सिखाया जा रहा है। तो साहब अगर ऐसी हरकतें आपकी चलती रहेंगी, आप समझते हैं कि भारत हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। नहीं तो जी हमें तो साहब एक बड़ा युद्ध आता दिखाई दे रहा है, एक बड़ी जंग आती दिखाई दे रही है जो कि निर्णायक हो सकती है। 71 में हुआ क्या, 2 टुकड़े हो गए। अब बोले जाओ कि हम जीत गए। अभी भी ये कह रहे हैं मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, मुल्ला मुनीर साहब कि साहब हम जीत गए, हम की अल्लाह ताला ने हमारी मदद करी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करें तो आसिम मुनी ने जो बंकर बनाए हैं अपने जनरल्स के लिए और जनरल्स की फैमिलीज के लिए, ये इसलिए नहीं है कि आसिम मुनी को फर्क पड़ता है कि उसका जनरल या उनकी जनरल्स की फैमिली ऑपरेशन सिंदूर 2 में मारी जाए या ना जाए। आसिम मुनी ने ये हरकत इसलिए की है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 1 में आसिम मुनी बंकर में छुप के बैठा था। इस वजह से जो बाकी जनरल थे वो बहुत ज़्यादा नाराज और गुस्से में थे आसिम मुनी से कि आसिम मुनी ने तो अपने आप को बचाने का इंतजाम कर लिया है, पर उनकी जिंदगी खतरे में है। इसलिए उन्हें शांत करने के लिए आसिम मुनी ने उनके लिए भी बंकर बना दिए है। तो आसिम मुनी ने ये हरकत इसलिए नहीं की क्योंकि उसे फिक्र है इन जनरल्स की। ये जो जनरल्स है ये अगर नाराज हो गए तो ये आसिम मुनी के खिलाफ coup कर सकते हैं, उसे इसका डर है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आसिम मुनी ने अगर कोई हरकत की, जैसे भारत में फिर से कोई आतंकी हमला किया, तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो जाएगा। और आसिम मुनी को लगता है कि वो बच जाएगा या उसे कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि जंग में सब टारगेट होते हैं। जंग में ऐसा कुछ नहीं कि ये टारगेट नहीं होगा या वो टारगेट नहीं होगा। आप सब पे हमला करते हैं जो आपके टारगेट में हो, जैसे इसराइल ने किया। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर शुरू हुआ तो आसिम मुनीर बचेगा नहीं, और इसलिए आसिम मुनीर को भारत में फिर से आतंकी हमला करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। तो जनरल बख्शी ने यह सही कहा। बाकी आसिम मुनीर पाकिस्तान के अंदर जो करता है वो आसिम मुनीर का मामला है, उससे भारत का कोई लेना देना है नहीं। तब भारत को कोई जरूरत नहीं है आसिम मुनीर को टारगेट करने की। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।